अंजू और मनोज बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अंजू बहुत ही होशियार और पढ़ने में तेज थी। मनोज हमेशा सबकी मदद करने में आगे रहता था। दोनों की दोस्ती की सभी मिसाल देते थे। मनोज, आज का अखबार पढ़ा तुमने? हमारे गांव के आसपास के गांव में भयंकर बाढ़ आई हुई है। सभी जगह पानी भर गया है। लोगों की जिंदगी थम गई है। हाँ, मैंने कल ही न्यूज़ में देखा था। काश हम उनकी मदद कर पाते, लेकिन वहाँ जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हमें अपने गांव में पहले से लोगों को इस खतरे के बारे में बताना होगा, नहीं तो यहाँ के लोगों को भी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन यहाँ के लोगों को समझाना आसान नहीं है। हमारे गांव में साक्षरता की बहुत कमी है। लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे। ये तो है, लेकिन कोशिश करके देख सकते हैं। हाँ, ठीक है। अंजू और मनोज गांव वालों को जाकर बताते हैं कि आसपास के गांव में बहुत खतरनाक बाढ़ आई है। हमारा गांव अभी खतरे के निशाने पर है। सभी को सावधान रहना होगा और सुरक्षित जगह पर जाना होगा। अरे अभी तो कोई बाढ़ आई नहीं है। हम अपना घर छोड़कर यहाँ से क्यों जाएं? ये हमारा गांव है, जो होगा हम लोग देख लेंगे। आप लोगों की जान को भी खतरा है। सभी मारे जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे मारे जाएंगे? और आप लोग कोई भगवान नहीं है ना, जो आप कह दिए और वो बाढ़ आ ही गया। हम लोगों को यहाँ से भगाकर आप लोग हमारा घर और खेती हड़प लिए तो? अरे हम क्या करेंगे आपके घर या खेती का? हम बस आपकी जान बचाना चाहते हैं। गांव वाले इसे नहीं मानेंगे। हमें कुछ और तरीका सोचना होगा। कल देखते हैं। रात हो जाती, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी अचानक तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है और तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि सारे गांव में पानी भर जाता है और पास की नदी से पानी गांव में आने लगता है। गांव के लोग चिल्लाने लगते हैं, जिसका डर था वही हुआ। अब हमें कुछ करना होगा। हमारे सामने हमारा गांव डूब रहा है। कई घर उजड़ जाते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, कई लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। अंजू और मनोज लोगों को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब होती है। तभी अंजू देखती है एक बेडशीट तेज हवा में भी अच्छे से तैर रही होती है और उसमें से एक अलग तरह की रोशनी आ रही है। अंजू उस बेडशीट को अपने पास रख लेती है। यहाँ हमें इतना टेंशन है और तुम बेडशीट लेकर आ रही हो। ये कोई मामूली बेडशीट नहीं है। ये बेडशीट पानी में भी तैरती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो एक नॉर्मल बेडशीट लग रही है। कितनी देर से मैं देख रही हूँ। इतनी बाढ़ में भी इस बेडशीट पर पानी की एक बूंद नहीं पड़ी और ये इतनी तेज बहाव में भी अपनी जगह से हिली भी नहीं है। चलो देखते हैं। मनोज और अंजू उस बेडशीट को पानी के तेज बहाव में रख देते हैं, लेकिन उस बेडशीट को कुछ नहीं होता है। वो बेडशीट अपनी जगह से हिली भी नहीं। अरे ये सच में जादुई बेडशीट है। जादुई कालीन के जैसा जादुई बेडशीट। चलो इसकी मदद से हम गांव के लोगों की मदद करते हैं। मनोज और अंजू एक एक करके गांव के लोगों को बेडशीट पर बैठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने लगते हैं। हमें माफ कर दो। हम लोगों ने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया। आज तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक सुरक्षित पहुँच पाए हैं। हमें अपने गांव को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अब क्यों ना हम इस जादुई बेडशीट को अपने गांव के पास वाली नदी के किनारे लगा देते हैं। इस बेडशीट की वजह से पानी वहीं रुका रहेगा। हाँ, बहुत ही अच्छा आइडिया है। अंजू और मनोज उस बेडशीट को नदी के किनारे लगा देते हैं, जिससे गांव में पानी का बहाव कम हो जाता है और धीरे धीरे गांव में जमा पानी निकल जाता है। सभी गांव वाले अंजू और मनोज की जय जयकार करने लगते हैं। ये सब जादुई बेडशीट की वजह से हो पाया है। हम सभी को उस बेडशीट का आभार व्यक्त करना चाहिए। तब सभी गांव वाले जादुई बेडशीट की जय जय करने लगते हैं। तब वो जादुई बेडशीट खुश होकर नाचने लगती है।